दोस्तों, एक कैदी के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी और फिर एक महिला जो पुलिस में होती हैं वो उनके पास जाती हैं, कैदी के पास, और उससे जाकर के पूछती हैं कि भाई अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम अपनी आखिरी इच्छा बता दो, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करवा देंगे। ये बात जब वो कैदी सुनता है तो वो हंसने लगता है, कहता है कि मैडम जी, अगर आप हमारी आखिरी इच्छा पूरी करवाना चाहती हैं तो सुनो मेरी आखिरी इच्छा क्या है। तब वो कहते हैं बताइए, मेरी जो भी करने की होगी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तब वो आखिरी इच्छा जो कैदी बताता है उसे सुनकर के उस महिला पुलिस वाली के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा उसने बताई थी जिसे सुनकर के वो महिला पुलिस वाली परेशान हो गई थी और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस मैडम ने क्या उस कैदी की आखिरी इच्छा पूरी करवाई थी या नहीं करवाई थी, और करवाई थी तो फिर कैदी ने कौन सी अपनी आखिरी इच्छा रखी थी जिसे सुनकर के आप भी परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो साथियों, आइए बिना देर करते हुए कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। एक नई महिला पुलिसकर्मी जो होती हैं थाने पर तैनात होती हैं, जो एसएचओ के पद को संभालती हैं आकर के। और साथियों, जब वो एसएचओ के पद पर संभालती हैं तो वो शुरुआत में अपना इतना जलवा दिखाती हैं, रुतबा दिखाती हैं कि उनके एरिया में जो भी क्राइम करता है उसे तुरंत वो अरेस्ट करके थाने में डाल देती हैं। उसके बाद उसके ऊपर कई धाराएं लगाकर उसे जेल भेज देती हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी एरिया में अपना दबदबा बना लिया था। लोग उनके नाम से डरने लगे थे और कोई भी इंसान क्राइम करने से पहले कई बार सोचा करता था कि ये मैडम का एरिया है भाई, यहाँ पर अगर कोई क्राइम करोगे तो वो बख्शेंगी नहीं। तभी तक वो थाने में बैठी हुई सभी पुलिस वालों से वार्तालाप कर रही थी, मीटिंग कर रही थी कि किस एरिया में दबश देनी है। तभी उनके फोन पर एक अर्जेंट कॉल आती है और कॉल पर बताया जाता है कि मैडम जी, गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, आप तत्काल पुलिस को भेज दीजिएगी। ये सुनकर के वो मैडम देरी नहीं करती, वहां जो भी पुलिसकर्मी होते हैं उन सभी को तुरंत गाड़ी में सवार करती हैं और खुद भी जाती हैं और उसी गांव में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर के देखती हैं कि एक व्यक्ति जो होता है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच रही होगी, जिसका नाम सुरेश होता है, वो हाथ में लाठी लिए खड़ा हुआ था और सामने उसकी बूढ़ी माँ जो थी वो जमीन पर धराशायी पड़ी हुई थी। पुलिस वाले जब इस दृश्य को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और तुरंत उस व्यक्ति सुरेश के लिए चारों तरफ से धर दबोचते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिर ये क्यों किया, अपनी माँ को ही क्यों मार डाला। लेकिन वो व्यक्ति सुरेश इतना डर जाता है कि पुलिस के सामने कुछ नहीं बोल पाता। कुछ नहीं बोलता है तो पुलिस उसे पकड़ करके थाने ले आती है और थाने लाने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। पुलिस पूछती तो बहुत कुछ है उससे, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। इतने में ही एक महिला उसी थाने में प्रवेश करती है और वो कहती है, उन्हीं महिला पुलिस से आकर के कहती है कि मैडम जी, हमारे घर में चोरी हो गई है, आप चल करके जरा देख लीजिए कि हमारे घर में रोज आए दिन चोरी होती रहती है। वो महिला पुलिस वाली जो होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, तुरंत आदेश करती हैं अपने साथियों के लिए कि इनके घर जाइए और देखिए कि कहाँ चोरी होती है, सबूत को इकट्ठा कीजिए और तब तक मैं थाने पर हूँ। इधर तो वो पुलिस वाले जो होते हैं उस महिला की शिकायत सुनकर के उसके घर पर उसका समाधान करने के लिए चले जाते हैं और इधर जो महिला पुलिसकर्मी जो होती हैं एसएचओ, वो थाने पर रह जाती हैं और उन्हें, क्योंकि उन्हें 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश करना था सुरेश के लिए। अब उधर तो वो पुलिस चली जाती है और महिला जो होती है वो उसी समय उस व्यक्ति को लेकर के सुरेश को कोर्ट में पेश करती हैं और कोर्ट में पेश जब करती हैं सुरेश को, तो जो जज साहब होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कौन सा क्राइम किया है, क्या बात है, क्या नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति उस समय कुछ नहीं बोलता, बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। लेकिन वो इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर होती हैं, वो भी कहती हैं कि तुम खुल के बताओ आखिर बात क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसी प्रकार से जो कोर्ट होता है उसके लिए फांसी की सजा सुना देता है। फांसी की सजा सुनाने के बाद, क्योंकि 2 महीने का टाइम मिला था उस व्यक्ति के लिए, सुरेश को, कि 2 महीने में जो कुछ जिंदगी जीनी है वो जी लो और 2 महीने बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। इधर महिला इंस्पेक्टर उस मुजरिम को ले जाकर के थाने में बंद कर देती हैं, क्योंकि 2 महीने तक
उसे अपने हवालात में उन्हें रखना था, क्योंकि 2 महीने बाद उसे फांसी होनी थी। और जो महिला शिकायत करके गई थी कि हमारे घर में चोरी होती है, फिर वो महिला इंस्पेक्टर सीधी वहां पहुंच जाती हैं। तो वहां जाकर के जो पुलिस उन्होंने भेजी थी वो मामले को सुलझा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसी महिला का बेटा जो था वो घर में से चोरी कर लेता था, पैसे निकाल लेता था, और महिला को ये पता था कि हमारे घर से कोई और चोरी कर रहा है। मैडम ने जाकर के तुरंत उस केस को सॉल्व कर दिया। उसके बेटे को सख्त चेतावनी दी कि दोबारा से तुमने अगर अपनी माँ के बिना पूछे अगर घर से कोई पैसा लिया, इन्हें परेशान किया, तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सीधी हवालात में बंद कर देंगे। वो मामला सुलझाने के बाद मैडम पुनः थाने पर आ जाती हैं। लगभग इसी प्रकार से 1 महीना बीत जाता है। शेष उस सुरेश के पास 1 महीना बचता है। अब सुरेश के पास वो मैडम जाती हैं और कहती हैं कि भाई तुम्हारी मतलब फांसी की जो तारीख है 1 महीने बाद है, और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बता दीजिए, तुम्हारी आखिरी इच्छा वो भी हम पूरी करवा देंगे। ये बात सुनकर के मैडम की वो सुरेश जो कैदी जो होता है बंद होता है उसमें, वो हंसने लगता है और कहता है कि मैडम जी क्या वास्तविक तुम हमारी आखिरी इच्छा पूरी करवा सकती हो? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, हमारे लिए ऑर्डर आया है ऊपर से। तभी तक एक फोन कॉल उनके फोन पर आ जाता है और ऊपर से अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि मैडम जी सतर्कता रखिए इस कैदी पर, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसकी जो फांसी की तारीख है वो नजदीक आ रही है, और तुम इससे आखिरी इच्छा पूछ लीजिए कि आखिर इसकी क्या आखिरी इच्छा है, वो इसकी पूरी करवा दीजिए। फिर वो मैडम कहती हैं देखो तुम्हारे सामने अभी फोन आया है, तुम्हारी आखिरी इच्छा के लिए अब तुम बता दीजिए। तब वो कहता है कि मैडम जी मेरी आखिरी इच्छा सुनो, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं जब तक मेरी फांसी ना हो तब तक मैं कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊं। ये बात सुनती हैं तो मैडम के होशो हवास खराब हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कहती हैं क्या तू पागल हो गया है? तुझे पता नहीं है 1 महीने बाद तुझे फांसी होनी है और फिर भी तू अभी सुधर करके नहीं चल रहा है, अभी तुझे अपनी मौत से कोई डर नहीं लग रहा है। आखिर तू ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अपनी लड़की तुझे क्यों देगा? या तो तेरी शादी उससे तय हुई होती या फिर तेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो अलग बात थी, लेकिन तुझे 1 महीने बाद फांसी होने वाली है। तुझे तो ना तो कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी, ना ही कोई अपनी लड़की तुझे देगा, ना ही तेरी शादी तय होगी, फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो व्यक्ति कहता है कि मैडम जी मेरी तो यही आखिरी इच्छा है, और तुम मुझसे पूछ रही थी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरी आखिरी इच्छा क्या है। अब आपकी मर्जी, आप पूरा करोगी या नहीं करोगी। वो मैडम कहती हैं कि ये तो संभव नहीं है, कोई अच्छी अगर बात हो, तुम्हारी अच्छी इच्छा हो कुछ खाने के पीने की, किसी से मिलने की, बात करने की, पहनने की, तो बताओ, वो मैं तुम्हारी करवा देती हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे ये कुछ नहीं करना है, लेकिन मैडम एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। फिर वो महिला इंस्पेक्टर कहती है कि बताइए क्या तुम कहना चाहते हो। फिर वो सुरेश कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैडम जी अगर मुझे कोई अपनी लड़की नहीं देगा तो तुम भी तो एक लड़की हो, कुंवारी हो, तुम्हारी भी अभी शादी नहीं हुई है मुझे लगता है, तो तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये बात सुनकर के मैडम बौखला जाती हैं, बहुत गुस्सा आता है उन्हें और उसे डांटने फटकारने लगती हैं। कहती हैं कि तुझे बिल्कुल डर नहीं है, तू हवालात में बंद है और तू थाने के एसएचओ महिला से इस तरह की बातें कर रहा है। अब चलो कोई बात नहीं, मैं तुझसे इससे बड़ी सजा और क्या दे सकती हूँ, तुझे तो पहले ही फांसी बोल चुकी है, अब तुझे मौत का डर ही क्या होगा। फिर मैडम सोचती हैं, कुछ देर विचार करती हैं कि शायद इसकी आखिरी इच्छा हो, मेरे करने से हो जाए तो चलो मैं इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देती हूँ। फिर मैडम वहां से चली जाती हैं उस समय गुस्से में। थोड़ी देर के बाद आती हैं तो उससे कहती हैं ठीक है भाई, तेरी अगर आखिरी इच्छा यही है तो मैं आज रात्रि में आऊंगी और तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दूंगी। वो बड़ा खुश हो जाता है और मैडम जो होती हैं नाइट में अपनी ड्रेस चेंज करके साड़ी में जब आती हैं तो वो सुरेश जो होता है वो खुश हो जाता है। हवालात खोल करके मैडम उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती हैं और सवेरा होते ही वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तब वो सुरेश कहता है कि मैडम जी आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की, लेकिन एक बात बताइए आपने मेरी ये बात मान कैसे ली? तब वो महिला इंस्पेक्टर कहती हैं कि मैंने इसलिए मान ली कि तेरी आखिरी इच्छा है, इसके बाद तेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा, तो हो सकता है तेरी आत्मा को कुछ तो कुछ संतुष्टि मिलेगी, तेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो सुरेश कहता है कि मैडम जी मेरी जगह कोई और होता, या मान लीजिए चलो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, कल के लिए कोई और मुजरिम आएगा तो क्या वो आपसे ये बात कहेगा तो उसकी भी आप आखिरी इच्छा पूरी कर देंगी? ये बात सुनकर के मैडम फिर उस पर नाराज होती हैं, कहती हैं कि तेरी अगर इच्छा पूरी कर दी तो तू समझता है सभी की इच्छा हम पूरी कर देंगे। 1 महीने तक दोस्तों वो महिला इंस्पेक्टर उस कैदी के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती हैं। फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, एक दूसरे की चाहत हो जाती है।
फिर वो मैडम पूछती हैं कि आखिर एक बात बताओ, तुमने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया? तब वो कहता है कि मैडम जी, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा था, मेरी माँ के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मार रहा था, मैं डंडा लेकर के घर से निकल ही रहा था, तब तक पुलिस आ गई और पुलिस ने मुझे ही दोषी समझ करके पकड़ लिया और मुझे दोष साबित कर दिया मेरे ऊपर, इसलिए मुझे फांसी हो गई। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती हैं और कहती हैं, तू पागल हो गया है, तूने पहले क्यों नहीं बताया था कि तू दोषी नहीं है? कोर्ट में भी तुझसे पूछा गया था, हमने भी यहाँ इतने पूछे थे, लेकिन तूने एक बात नहीं बताई थी, कुछ तो बताता। फिर मैडम कहती है, तू चिंता मत कर, मैं इस फाइल को दोबारा से वो करूंगी, रीचेक करवाऊंगी। फिर वो मैडम कोर्ट में उसे फिर लेकर के सुरेश को जाती हैं और वहां पर अर्जी पेश करती हैं कि साहब ये मुजरिम कुछ कहना चाहता है। फिर सुरेश जो होता है पूरी हकीकत अपनी बताता है। उस हकीकत को सुनकर के जज साहब भी हैरान रह जाते हैं। फिर जज साहब कहते हैं कि उस दिन तुमसे इतना पूछा गया था, तुमने क्यों नहीं बताई थी सारी बात? फिर वो कहता है कि साहब मैं उस दिन डर गया था, मुझे पुलिस ने कभी पकड़ा नहीं था, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, बुरा बोलूंगा, कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा, मेरे साथ क्या हासिल होगा, इसलिए डर की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा था। जज साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें बरी करते हैं, तुम्हारी जगह पे जिसने ये क्राइम किया है उसे पकड़ करके जज साहब फांसी की सजा सुना देते हैं। तो साथियों उसके लिए फांसी होती है और वो व्यक्ति जो सुरेश होता है उसे छोड़ दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। मैडम जी उसे लेकर के जाती हैं और बड़े हंसी खुशी के साथ उसके साथ शादी कर लेती हैं, अपना घर बसा लेती हैं और दोनों लोग बड़े हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। तो साथियों ये थी कहानी। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।